ठीक है, मैं आपको भक्ति योग, भक्ति का मार्ग पर एक प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी सुनाता हूं जिसमें भक्ति का मर्म स्पष्ट हो जाए। भक्ति योग, भक्ति का मर्म। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन भगवान श्री कृष्ण में हमेशा लगा रहता था। सुबह खेत पर जाने से पहले वह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता, भजन गाता और शाम को मंदिर जाकर दीप जलाता। गांव के लोग कहते, हरिदास, तुम्हारे पास धन नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, फिर भी इतना समय पूजा में क्यों लगाते हो? हरिदास मुस्कुराकर कहता, सच्ची भक्ति का मतलब है अपने हृदय को भगवान के सामने रखना, न कि सोने चांदी के थाल में भोग चढ़ाना। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए। हरिदास के पास अनाज भी कम था, लेकिन उसने सोचा, आज भगवान के भंडारे में अन्न चढ़ाऊंगा ताकि कोई भूखा न रहे। उसने अपना आधा अनाज मंदिर में दे दिया और बाकी से घर चलाया। कुछ दिनों बाद अचानक बारिश हुई, फसलें हरी हो गईं। आश्चर्य की बात यह थी कि हरिदास की खेत में फसल सबसे अच्छी हुई। गांव के लोग उसके पास आए और बोले, यह सब तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ भाव का फल है। हरिदास ने कहा, भक्ति योग का मर्म यही है, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और विश्वास के साथ भगवान को याद करना। भक्ति में सबसे बड़ा बल हृदय की सच्चाई है, न कि बाहरी आडंबर। अगर आप चाहो तो मैं गीता के भक्ति योग अध्याय का सार भी इसी तरह आसान कहानी के रूप में बना सकता हूं।